राधे राधे, श्री हरिदास वृंदावन नाम की जय। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं अपने पर्स में हमेशा ही ये रज रखती हूँ और ये रज मैं इसलिए रखती हूँ कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे पर्स में हमेशा अवेलेबल रहे। और घर पे मेरी रज अलग रहती है, तो मैंने घर से रज हल्की सी लगा करके आई थी और यहाँ आके मैंने सुंदर सा श्रृंगार रूप में तिलक किया प्रभु के लिए और राधा रानी की कृपा से। और ये मेरा ब्लॉग है बसंत पंचमी का, जो अब अपलोड होगा क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा था। और अब ये देखिए बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ था हमारे माधव अक्षत का। और इस तरीके से हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन वस्त्र मंगाया था प्रभु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। तो ये हमें समय पर मिल गया था बसंत पंचमी से एक दिन पहले। और उसके बाद हमने तुरंत जा करके अपना मंदिर डेकोरेट किया। और उसके बाद देखिए प्रभु हमारे फूलों में इस तरीके से हमने विराजमान किया, खूब सारा श्रृंगार किया श्री जी की कृपा से। और यहाँ उचित भोग प्रिय जो प्रभु के लिए था वो हमने यहाँ पर भोग पधराया था प्रभु के लिए। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर सा दिव्य सा दर्शन था प्रभु का। श्री जी की कृपा से ये सारा कुछ हो रहा था। और काफ़ी भक्तों के मन में ये सवाल थे कि हमने दीक्षा कहाँ से ली है। तो मैं बता दूं, तो मैं किसी ने पूछा भी था मुझसे कि आपने दीक्षा कहाँ से ली है। तो पहले तो गए थे हम प्रेमानंद महाराज जी के पास दीक्षा के लिए, लेकिन वहाँ हमारे आप सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही थी कि हम उनके पास तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। कभी कुछ ऐसे ही हुआ जा रहा था। जो कहते हैं ना कि प्रभु जब चाहते हैं वहीं हमें अपने आप पहुँचा देते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही करते करते मेरी आंखों में कई दिनों से आंसू थे। प्रभु कहाँ हैं आप गुरुदेव भगवान, आप जहाँ भी हो, जो भी मेरे गुरुदेव भगवान है वो मेरे सामने प्रकट हों। और श्री जी से भी मैं यही प्रार्थना कर रही थी, किशोरी और श्यामा श्याम से भी कर रही थी कि मेरे जो गुरुदेव हैं मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी समय हमारा निकल गया है और अब हम इससे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। क्योंकि हम पहले ही इतने सारे पापों की गठरी बांध चुके हैं, अधम नीच तो हम हैं ही। और ऊपर से हमने इस जन्म में भी इतने सारे पाप किए हैं कि जितने हमारे शरीर में रोए हैं उससे ज़्यादा हम पाप कर चुके हैं। तो उसी को निकालने के लिए, उस पाप से हमें मुक्ति पाने के लिए मुझे गुरुदेव भगवान के सहारे की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और श्री जी की कृपा से हम इसी भाव में हमेशा रहते थे कि हमें गुरुदेव जहाँ भी हैं, हमारे जो भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं वो हमें मिल जाएं जल्दी से। तो हमें इसी तरह से प्रार्थना करते करते प्रेमानंद महाराज जी के सामने भी हमने एक उपस्थिति की। और दूसरी जब उपस्थिति के लिए गए तो परिस्थिति कुछ इस तरीके से थी। कुछ दिन गुरुदेव भगवान की पता नहीं तबीयत खराब थी क्या था, तो हम पहुंच गए वृंदावन। सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए, उसके बाद राधा वल्लभ के दर्शन किए और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम तटिया स्थान। और फिर वहां जाते जाते ही हमें, जब गुरुदेव भगवान निकले थे वहां से, तो उनके दर्शन हुए और मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। और मेरे आंसू इतने निकल रहे थे, अविरल आंसू इतने निकल रहे थे कि देखने वाले भी ये कह रहे थे कि कितना अभी रोने वाले हो आप। तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा मेरी हालत खराब होती जा रही थी। और मैं बस गुरुदेव भगवान से नहीं, बस श्री जी से प्रार्थना किए जा रही थी, हे लाडली जू आप जो भी मेरे गुरुदेव हैं उन्हें मेरे सामने ले आओ। बस मैं अब थक रही हूँ, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बस मुझे इस जन्म में मुक्ति पानी है और आपको प्राप्त करना है। उससे पहले मुझे गुरुदेव भगवान का हाथ चाहिए, वही हमें आप तक पहुँचा सकते हैं, अन्यथा हम आपके नाम के बारे में जान भी नहीं सकते हैं। तो बस श्री जी की बस इतनी कृपा थी। और मैंने जब गुरुदेव भगवान को देखा था तो बस देखते ही रह गई। जब निकल के आई तो मुझे लग रहा था कि आज मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है, ये भाव मेरे अंदर था। और जब मैं गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गई टटिया स्थान में, तो बस वहाँ पर मैंने बस एक बार ही बोला था, गुरुदेव भगवान मुझे शरणागति चाहिए। बस एक बार बोलने मात्र से ही मुझे गुरुदेव भगवान की इतनी अनुकंपा, उनका इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया, हाँ मिल जाएगा, हाँ आपकी दीक्षा हो जाएगी। बस इतनी कहने पर ही मुझे सब कुछ प्रभु ने दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा मेरे अंदर जो पाप थे वो आधे हो गए, वो हल्के हो गए हैं मेरे गुरुदेव भगवान के जब दर्शन किए। तो बस इतना कहने के बाद ही जब हमने दीक्षा हुई हमारी, जब हमने मंत्र लिया, तो सच में उस समय भी मेरे अश्रु बंद नहीं थे। मुझे लग रहा था मानो क्या निधि मुझे मिल चुकी है। और बस जब श्यामा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे, जब उनका मंत्र प्राप्त हुआ, तो वो क्षण मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण था। बस यही से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है, श्यामा श्याम श्री किशोरी लाडली जी के लिए। और यमुना के निवासी हैं, यमुना तट के वासी हैं मेरे गुरुदेव भगवान। और बहुत ही दिव्य आत्मा है वो भी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँगी मेरे गुरुदेव भगवान जो हैं वो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, होए भी नहीं। सबके गुरुदेव भगवान होते हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा महान होते हैं, दिव्य होते हैं और वही सब कुछ होते हैं। यही हाल मेरा भी है।
प्रभु की कृपा से मैंने भी अपने गुरुदेव भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया है और प्रभु का आशीर्वाद इसी रूप में मुझे मिला है कि मैं बस प्रभु के सामने रहूं और प्रभु की तरफ निहारती रहूं। बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए गुरुदेव भगवान। तो बस उन्होंने अपना मंत्र जो दिया, बस वहीं से मेरी दिनचर्या बदली है और वहीं से मेरा अब प्रभु के प्रति जो भाव है वो शुरू हो गया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो ही मेरे वो गुरुदेव हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं है और ना ही श्यामा श्याम में, ना ही राधा वल्लभ लाल और बांके बिहारी में। वही उपासना वो है, वहाँ भी वही उपासना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी तो आप वहाँ जाकर ही पता कर सकते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान कितने दिव्य हैं। और उसके बाद ये देखिए, हमने सारी ज्वेलरी यहाँ पर निकाल के रखी हुई थी। उसके बाद हमने दाल बाटी और चूरमा का भोग भी प्रभु को लगाया था। काफ़ी सारी बातें हैं जो हम बता भी नहीं सकते हैं और जो मेन थी, और हम अधम और नीच अपने मुख से कर भी क्या सकते हैं। प्रशंसा प्रभु की, गुरुदेव भगवान की और लाडली जू की, वो तो हम नहीं बता सकते हैं किसी को, लेकिन बयान भी नहीं कर सकते हैं। और मैं कुछ बताना भी चाहूँ तो मैं बता भी नहीं पाती हूँ। ये मेरे साथ ऐसा होता है, बताना चाहती हूँ, कोई भी लीला मेरे साथ होती है तो मैं नहीं बता पाती हूँ। और ये देखिए, आज मैंने प्रभु के लिए श्रृंगार रूप में ज्वेलरी निकाल करके यहाँ रखी हुई थी। तो उन्हें तैयार करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, प्रभु का मैंने कुछ जो भी बची हुई ज्वेलरी थी इसमें पैक करके रख दी है, जब क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत हो तो हमें वो मिल जाए। इस तरीके से हमने सारी ज्वेलरी इसमें सेट करके रख दी है। और कुछ ज्वेलरी जो अलग थी वो भी मैंने यहाँ पर पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि एक चीज़ जब समय पर नहीं मिलती है तो उसका अभाव और ज़्यादा लगने लग जाता है कि ये होनी चाहिए, लेकिन जब हम संभाल के रख देंगे तो समय पर हर चीज़ हमें मिल ही जाएगी। इस उम्मीद में मैंने सारा कुछ सामान यहाँ पे सेट कर दिया है। जबकि कोई भी सामान मुझे समय पे मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी सी कोशिश करती हूँ कि समय पे मुझे मिल जाए। और यहाँ पे देखिए, मेरे लाडली सरकार कितने सुंदर और प्यारे से श्रृंगार में लग रहे हैं। आप बताना कमेंट में कितना प्यारा सा मेरा लाला का दिव्य सा दर्शन है। और ये मेरे गोपाल बाबू यहाँ पे बैठे हैं, देखो बहुत सुंदर। जब भी इनका मन होता है मेरे पास आ जाते हैं। ये भी किसी भक्त के हैं। यहाँ पे लड्डू, अक्षत, माधव और गोपाल, ये चारों विराजमान है। ये देखिए, ये छोटे वाले हैं, ये गोपाल हैं मेरे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से दर्शन, चारों भाई यहाँ पर विराजमान है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहती हूँ मैं कभी कभी इनको, आज मुझे भाव भी आ रहा था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुछ है। चारों भाई यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, यहाँ पर हमने फूलों की जो श्रृंगार किया था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ताजी फूल नहीं मिलते हैं। जब भी कोई त्योहार होता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहले मार्केट से फूल गायब हो जाते हैं। और ये देखिए, रात के दर्शन है प्रभु के, जब मैं इनके वस्त्र बदल रही थी, वस्त्र बढ़ा के रखे थे तो मैंने इस तरीके से प्रभु के ही वस्त्र हैं। यहाँ पे देखिए, लाला अक्षत बाबू भी मैंने हल्के वस्त्रों में प्रभु को रखा है, क्योंकि अभी इनका शयन समय हो गया है। सो राधे राधे, श्री हरिदास।